अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन जो परवेज़ इलाही साहब है, कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हम टीवी के ऊपर। अच्छा, वो इंटरव्यू जो था ना, मुझे लगता है कि वो खान साहब के लिए कोई परेशानी का बाइस बना होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सियासी सरगर्मियाँ तर्क कर दी थी। शौकत खानम से गए थे, जाके अपना चेकअप करवाया था, उसके बाद लेकिन आज ही फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत जो है वो कल तलब कर ली है, उन्होंने कोई मुशावरत करनी है। क्योंकि परवेज़ इलाही ने वहाँ पे एक तो बात ये कही कि जी असेंबलियाँ 3-4 महीने तक तो तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अरकान है उन्होंने भी इमरान साहब को यही मशवरा दिया। उनका कहना ये था कि देखिए, पहले भी हमारी कैंपेन आपने चलाई, तो अब तो आप जिस हालत में 2-3 महीने तो आप मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, कैंपेन चलाना वो तो मुश्किल हो जाएगा। फिर पंजाब भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, तो हर जगहों पे आना-जाना करना तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं इतनी चला जा पाएँगे, तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। और उन्होंने कहा वैसे कहना तो मैं हमें उन्होंने खुशकिस्मती कहना होगा, लेकिन उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, उनका अनफॉर्चुनेटली जो आपको नई ज़िंदगी मिली है, इमरान खान साहब को जो नई ज़िंदगी मिली है, मिलेगा उसको स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं हम। वो कहना तो नहीं चाह रहे होंगे कि बदकिस्मती से आपको नई ज़िंदगी मिली है। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो वैसे तो मेरा ख़्याल है कि 2 साल जो है वो मिलने चाहिए, क्योंकि अभी सबको डिलीवर करना चाहिए, काम करना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि बुज़दार ने कुछ डिलीवर नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरी मानते, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करते, कुछ क़यादत में करते, तो इस वक़्त तक पंजाब के हालात बहुत बेहतर होते। तो उनका ये था कि जी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाती, कुछ इमरान साहब उनकी बात मान लेते, तो आज जो थे ना हालात जो थे वो थोड़े मुख्तलिफ होते। तो मुख्तलिफ इस तरह होते कि ये वज़ीर आला अगर होते तो ये काम कर रहे होते। अब ये चाह रहे हैं कि 2 साल मतलब मिल जाएँ तो मैं डिलीवर करूँ और अपनी पार्टी को भी मज़बूत कर लूँ, क्योंकि ये इमरान साहब से बार्गेनिंग तो कर रहे हैं, बार्गेनिंग ये करें कि सीट एडजस्टमेंट करें, यानी कि जो हम 10 सीटें लेके आए हैं वो हम दोबारा जीतें। और उन्होंने अपने बेटे के लिए भी सियासी मुस्तकबिल जो था उसको बेहतर करना होगा। तो वो फिर खान साहब को उन्होंने ये कहा कि जी जो है 2 साल तो कम से कम मिलने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर में तो इलेक्शन है। कहते नहीं, वो तो आगे भी जा सकते हैं। जो नवाज़ लीग वाले बात कहते हैं वो ये परवेज़ इलाही की आगे, तो उसने कहा क्या वाक़ई आगे जाके मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता जी, अल्लाह को पता है कि क्या होना है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे परवेज़ इलाही डेस्परेट हैं, वो चाह रहे हैं कि इस साल, अगले साल 2023 में भी इलेक्शन ना हो, 2024 में जाके हो, उनको 1 साल मिले, वो सही वज़ीर आलाशिप जो इसको एन्जॉय करें, अपना सियासी मुस्तकबिल जो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो एक बात तो ये भी है कि अगर अप्रैल तक असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक फिर इलेक्शन जो है वो आपके बाय इलेक्शन तो हो नहीं सकते हैं। फिर आपके जाके अक्टूबर में इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि अप्रैल में नहीं हुई तो उसको मई, जून, जुलाई 3 महीनों के बाद अगस्त में तो वैसे ही आपकी असेंबलियाँ तहलील हो जानी है। तो फिर वो जो है वो जाके होंगे अक्टूबर के अंदर। तो अब मसला ये है, और उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि जो इमरान को कमिटमेंट दी है वो तहरीरी नहीं है, ज़बानी है। ये जो बड़े फैलाए गए थे ना कि लिख के दे दिया, लिख के उसने कहा तो ज़बानी कमिटमेंट है। अभी लिख के तो कुछ भी नहीं दिया हुआ जिसको इमरान यूज़ कर लें। और वैसे भी जो बुज़दार ने इस्तीफ़ा लिख के दिया था गवर्नर के नाम, इमरान खान के नाम, और गवर्नर के भी नहीं था, तो वो बाद में कबूल कर लिया गया था, और उसपे भी बाद में इन्होंने खुद भी कहा, वो तो इस्तीफ़ा तो बनता ही नहीं था, वो तो इमरान खान के नाम था, गवर्नर के नहीं। ये जो चालाकियाँ होती हैं ना, तहरीक इंसाफ बहुत दिखाती है। मतलब कौमी असेंबली से भी इस्तीफ़े दे दिए। जब इस्तीफ़े मंज़ूर हुए तो आप पहुँच गए जी हाई कोर्ट के इस्तीफ़े मंज़ूर क्यों किए गए हैं, सारे इकट्ठे करें या ना करें। फिर उन्होंने कहा जी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, हमें तो बुलाया ही नहीं गया। भई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों की वजह से नहीं हुआ ना, आपको बुलाते रहे जाएँ, यानी कि छोड़ना भी नहीं चाहते, तनख्वाहें भी नहीं देना चाहते, और वैसे भी प्रेशर जो है डाल के रखना चाहते हैं। तो हुकूमत जो है वो तो प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है। सुना है कि मियाँ साहब ने कह दिया तोड़ते हैं असेंबलियाँ तोड़ने दो, हम बाय इलेक्शन में जाएँगे, मैं खुद आपके इलेक्शन कैंपेन जो है वो लीड करूँगा। और सुन भी ये रहे हैं कि शायद वो दिसंबर में वापस भी आ जाएँ। अब बहरहाल उनको आना चाहिए, क्योंकि जितना लेट करते जाएँगे उतना ही अवाम में ना जो इत्तेमाद का फुक़दान होता जाएगा। क्योंकि आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उस अच्छे काम को जो है अब आपके आके क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात थे जब इकोनॉमी के, जब ये हुकूमत पीडीएम ने सँभाली थी। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके वो ट्रैक के ऊपर चढ़ रही है। तो इमरान खान साहब को जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार वो हो रहे हैं। एक तो उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। 7 दिसंबर से वो शुरू कर रहे हैं जी इमरान खान को
पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की। तो वो आपको याद होगा कि फॉरेन फंडिंग केस जो था उसके अंदर फैसला आया था कि इमरान खान की फॉरेन फंडिंग में बेज़ाब्तगियाँ हैं, गैर मुल्की लोगों से उसमें फंडिंग ली गई है। बहुत से जो अकाउंट्स थे उनके सोर्स ही नहीं बताए गए पैसे कहाँ हैं, और जो आइनी तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो आइन की शिकें हैं उसके अंदर ये बात जो है वो बड़ा क्लियरली है कि जो आपके पार्टी के अकाउंट में पैसा आए आपने उसका सोर्स बताना है। तो कोई करोड़ों के हिसाब से पैसे थे जिनके ये सोर्स नहीं बता सकते। कुछ अकाउंट थे जिनको इन्होंने डिसऑन किया, लेकिन पता चला कि वो इमरान खान का साहब के परमिशन से खोले गए हुए हैं। फिर इन्होंने पूरी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अकाउंट्स नहीं दिए थे, तो वो स्टेट बैंक से मिले। जैसे तोशाखाना में जब इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया तो उसमें बैंक स्टेटमेंट अपनी जो थी वो नहीं दी थी। उन्होंने जब स्टेट बैंक से मंगवाई तो फिर उसमें पता चला कि बेज़ाब्तगियाँ आप बोल कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, बेचे कितने और में हैं, अकाउंट में कुछ और शो हो रहे हैं। तो वो सारा कुछ जो है ना वो अब फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसकी कार्रवाई भी शुरू हो रही है। अगर साबित हो जाएगा कि फॉरेन फंडिंग हुई है, अगर साबित हो जाएगा कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, और अगर साबित हो जाएगा कि ये इमरान की मर्ज़ी से हो, तो इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप ख़त्म हो जाएगी, पार्टी भी डिसॉल्व हो सकती है। और अगर इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप ख़त्म होगी तो फिर चेयरमैन के दावेदार बहुत हैं उस इस पार्टी के अंदर। देखते हैं जी कौन होता है। फवाद चौधरी बनते हैं, असद उमर बनते हैं, शाह महमूद कुरैशी बनते हैं, कौन बनते हैं? बड़े दावेदार जो है ना वो उठ के आएंगे सामने। तो चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो है वो ख़राब होती जा रही हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ आ रही है कि आपने देख लिया कि आज मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जी हम रूस गए थे, रूस का मेरा दौरा कामयाब रहा है, रूस हमें जो है वो ख़ाम तेल देगा रियायती नरखों के ऊपर, उसके अलावा पेट्रोल और डीज़ल भी हमें वो देगा कम कीमत के ऊपर, जो दुनिया को दे रहा है हमें भी। और उन्होंने कहा था कि रूस की सरकारी कंपनियों के पास एलएनजी नहीं है, तो हम प्राइवेट कंपनियों के साथ जो है वो मुआहदा करेंगे, तो 2 कार्गो शायद वो एलपीजी के दे रहे हैं हमें। तो अब वहाँ से अगर गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है कम कीमत के ऊपर, और ख़ाम तेल मिलता है, यहाँ लाके हम उसको वो करते हैं, साफ़ करके तेल को करते हैं, तो बड़ा उससे ज़र मुबादला बचेगा। दूसरा ये कि भी करेंसी का भी देखा जाएगा कि डॉलर में पेमेंट करनी है उनको कि उनकी अपनी करेंसी में करना। अगर उनकी अपनी करेंसी में करनी होगी तो डॉलर की बड़ी बचत होगी। और जो इसहाक़ साहब भी कह रहे थे कि अभी कुछ एक दोस्त मुल्क से कुछ दिनों में 3 अरब डॉलर जो के डिपॉज़िट आ जाने हैं, तो उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो वो बेहतर हो जाएँगे। तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएँगी, टाइम लगेगा उसमें। अभी तो गैस का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और दूसरी बात ये है कि बैरून मुल्क जो दूसरे ममालिक हैं जिनके पास पैसा है, वो दूसरे महंगी एलएनजी खरीद रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खरीद सकता। अगर हम एलएनजी महंगी खरीदेंगे, उसके बाद यहाँ पे महंगी देंगे तो फिर यहाँ की आवाम रोना-पिटना डालेगी। और गैस का मसला तो हमारा 3-4 साल काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है कि सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग होती थी गैस की, और शहरों में तो ये दे देते थे, गाँव देहातों के अंदर लोगों को बड़ा मसला होता था। तो अब तो रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है। अभी तक घरों में ये है कि खाने को औकात में आ रही है, लेकिन सारा दिन नहीं होती। लेकिन लोगों को अब ठंड है, उन्होंने हीटर भी जलाने होंगे, बिजली के जलाएँगे तो बिल ज़्यादा आएँगे, लेकिन गैस के बिल भी खैर ज़्यादा हैं। और वो तो इमरान खान के दौर से ज़्यादा, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से गैस के बिल ज़्यादा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब गैस के बिल कम थे, सर्दियों में 7 से 9,000 रुपया जो था ना वो गैस का बिल आता था। इमरान खान की हुकूमत आई तो 24-25 हज़ार रुपया जो था वो गैस का बिल बनना शुरू हो गया हुआ था। तो क्योंकि ज़ाहिर 400-500% जो थे वो गैस के निर्ख बढ़ा दिए गए हुए थे। और फिर मसला ये था कि कतर से एलएनजी आपको जो मिल रही थी, आपने कतर के सारे मुआहिदों को जो था कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू किया। उन्होंने भी कहा कि तुसी बहुत सैड देते थे असीं हुण वेचने यूरोपीय मुल्कों को। तो ये सारी जो इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी थी, जो उनकी इमरान खान की पॉलिसीज़ थी, उसने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। एक कंपनी जो थी वो इनको $4 एमएमबीटीयू के ऊपर 3 साल के मुआहदे पे एलएनजी देने के लिए करी थी, लेकिन इन्होंने ना उस बात को माना नहीं। तो मसले बनाए, और अब मुल्क के अंदर एक बहरान जो है वो चल रहा है। अब पेट्रोल का बड़ा बहरान नहीं है क्योंकि वो उन्होंने 2-3 महीनों का 60 दिनों का रखा हुआ था, लेकिन ये है कि अब आलू मंडी में कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर डॉलर का रेट नीचे
जाता है। एक तो मसला ये है ना कि इंटर बैंक में और जो ओपन मार्केट में ना डॉलर का बड़ा फ़र्क है पैसों का। तो पाकिस्तानी जो है ना वो हुंडी के ज़रिए भेजना शुरू हो गए हैं कि जी वो हमें कम मिलेगा। फिर एक्सचेंज कंपनियाँ कुछ उनको ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। कुछ लोगों को जो इमरान हर वक़्त कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो, वो इस डर से रोशन डिजिटल अकाउंट अपने बंद करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से रेमिटेंस जो है ना बहुत कम होनी शुरू हो गई है। तो जिस मुल्क का लीडर इमरान जैसा होगा वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ही लेके जाएगा। बहरहाल जी ARY न्यूज़ की ये खबर थी कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इमरान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए उन्होंने नोटिस दे दिया है 7 दिसंबर का। देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान के ऊपर भी तो इलेक्शन कमीशन के तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। फिर पिंडी की अदालत ने भी असद उमर को 7 दिसंबर को तलब किया है जो उसने जलसे में खड़े होकर अदालतों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़ किए थे। तो वो उसको भी बुला लिया गया। देखते हैं कि पिंडी बेंच अब उसके ऊपर क्या फैसला करता है। तो आने वाले दिन इमरान के लिए कितने मुश्किल होंगे ये आपने कमेंट करके बताना है। तो फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।